नमस्कार। आज की क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मकसद सिर्फ एक कि आप तक सही सूचना पहुंचा सकें, सटीक जानकारी दे सकें और आप सतर्क रहें, सावचेत रहें। सिर्फ यही मकसद है। सीकर रोड की एक घटना है जो हम आपको बता रहे हैं। सीकर रोड में एक लड़की अपने परिचित के साथ मंदिर जाती है और उसके बाद में उसके साथ क्या घटित होता है, लेकिन पहले बैक फ्लैश में लेके चलते हैं। लड़की कॉलेज की पढ़ाई पढ़ के घर में आराम से रह रही है। उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। वो एग्ज़ाम दे चुकी है। अब उसे लग रहा है कि वो एग्ज़ाम पास करके बहुत अच्छे रैंक के साथ नौकरी लगेगी। माँ बाप को भी गर्व है कि चलिए बेटी है और इतना अच्छा काम किया है, इतना बढ़िया पढ़ी है, तो बहुत अच्छी बात है। अब वो एक मन्नत मांगती है और कहती है कि हे भगवान, अगर ऐसा हुआ, मैं ज़िंदगी में कामयाब हुई, हमेशा आस्था रहती है बच्चों की कि इस प्रकार हुआ तो हम मंदिर जाएंगे, इस प्रकार हुआ तो हम ये करेंगे, इस प्रकार हुआ तो हम इस प्रकार का कामकाज करेंगे। इसके बाद में वो सीधा मंदिर जाने की बात करती है अपने फादर से। कहती है कि पापा, मुझे मंदिर जाना है और या तो आप मम्मी को भेज दीजिए या आप किसी और को भेज दीजिए, तो मैं मंदिर जाना चाहती हूँ और वहाँ से एक बहुत बड़ी मनोकामना मांगी हुई है, तो मैं भगवान के यहाँ जाना चाहती हूँ। पापा मम्मी कहते हैं कि बेटा, हम किसी कारण से बिज़ी हैं, परिचित में किसी अन्य को आपके साथ में भेज देते हैं और आप जा करके आराम से मंदिर के दर्शन करके वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि माँ बाप को बेटी पर गर्व था, बहुत अच्छा गर्व था। और बेटी पर गर्व भी क्यों ना हो, इतनी अच्छी पढ़ाई पढ़ना, इतना अच्छा लिखना पढ़ना और उसके बाद में नौकरी की तह तक जाना, ये भी बहुत बड़ी बात थी। अब परिचित को बुला लिया जाता है। परिचित को बुला करके कहते हैं कि आप बच्ची के साथ मंदिर जाके आओ और वापस आकर के आप अपना कामकाज कर लेना। परिचित राजी हो जाता है। परिचित कहता है चलिए मैं नहा करके आता हूँ और उसके बाद में अपने मंदिर चलते हैं। परिचित नहाने के बाद में सीधा आता है और उसके बाद में बच्ची और परिचित दोनों जो रिश्तेदार हैं आपस में, दोनों बाइक लेकर के सीकर रोड से रवाना हो जाते हैं और कहते हैं कि चलिए हम मंदिर के दर्शन करके आते हैं। रास्ते के अंदर ऐसी घटना हुई जिसकी न तो परिचित रिश्तेदार ने कल्पना की और न ही उस लड़की ने कल्पना की, लेकिन ऐसा हुआ कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। रास्ते में 3 युवक आते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। लड़की अपने परिचित रिश्तेदार को बोलती है कि मुझे कहीं गड़बड़ लग रहा है, ये लड़के हमारी रेकी कर रहे हैं, हमारे पीछे लगे हुए हैं। परिचित रिश्तेदार कहता है कि घबराओ मत बेटा, तुम चिंता मत करो, ये अपने काम जा रहे होंगे, हमें ऐसा ही महसूस हो रहा है कि ये हमारे पीछे लगे हैं, लेकिन इस बात में सत्यता नहीं है, ये हमारे पीछे बिल्कुल नहीं लगे, ये अपने काम जा रहे हैं। लेकिन कभी वो अपनी बाइक आगे निकालते, कभी पीछे निकालते। अब लड़की को कन्फर्म हो चुका था कि ये 3 जो युवक हैं वो युवक उनका ही पीछा कर रहे हैं। परिचित को वापस कहा जाता है कि मुझे लग रहा है ये तीनों अपना ही पीछा कर रहे हैं, आप कुछ कीजिए, मुझे डर लग रहा है, ये कब से अपने पीछे हैं, न ये आगे निकाल रहे हैं न ये पीछे रख रहे हैं, मुझे तो कहीं ना कहीं 100% गड़बड़ी लग रही है। अब क्या था, अब परिचित भी समझ चुका था। बाइक पर चलते चलते बैक शीशा, जिसको बैक मिरर कहते हैं, बैक मिरर से एक बाइक आती हुई दिखाई देती है, जो पहले भी देख चुका था, लेकिन इस बार वो नोट करने लगा। तो 2 किलोमीटर के अंदर में उसे समझ आ गया कि ये 3 लड़के जो हैं इनका ही पीछा कर रहे हैं। लेकिन उनकी ये गलती रही कि एक बहुत जहाँ पे व्यक्ति खड़े थे, जहाँ पे सवारियाँ बस का इंतज़ार कर रही थी, वो जगह ये छोड़ करके सुनसान इलाके में आ गए थे। अब जैसे ही परिचित रिश्तेदार ने बाइक का रेस दबाया, बाइक को दौड़ाया, तो लड़कों ने भी उसको ओवरटेक करने की कोशिश की। ऐसे में ओवरटेक करके लड़कों ने रोकाने की कोशिश की और वो कामयाब भी हो जाते हैं और उनकी बाइक को साइड में रोक दिया जाता है। जैसे ही बाइक रुकती है तो परिचित रिश्तेदार कुछ पूछे कि कौन हो भाई, तुम पीछे क्यों आ रहे हो, तुम्हारी मंशा क्या है, तुम क्या चाहते हो। इससे पहले उन्होंने ताबड़तोड़ उन पर हमला कर दिया और इतना ज़बरदस्त पीटने लगे कि परिचित की हालात ख़राब हो गई और मौके पर ही वो बेहोश की स्थिति में आ गया। अब लड़की अकेली थी और लड़की समझदार थी, बालिग थी। अब लड़की को वो घसीट करके एक साइड में बने कहीं एक कॉर्नर में ले जाते हैं, खेत के अंदर। खेत के अंदर ले जाने के बाद में वो उसके साथ बहुत गलत करते हैं और हम आपको बता भी नहीं सकते कि जब एक लड़की
जिसकी कोई सुरक्षा उस वक्त नहीं होगी, और जो सुरक्षा के लिए उसके साथ जो रिश्तेदार था उसको पीट पीट करके इतनी गंभीर हालत अगर उसकी कर दी है, तो फिर आप समझिए कि उस लड़की की क्या हिम्मत उस वक्त रही होगी और कैसे यकीन दिलाया होगा उसने अपने आप को कि किस प्रकार से अपने आप को मैनेज करना है। उन तीनों लड़कों ने उस लड़की के साथ बहुत गलत किया, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। वो लड़के मौके से वहाँ से फरार हो जाते हैं, और जो रिश्तेदार बेहोश था, अब पीछे से 25-30 मिनट बाद में कोई गाड़ी दूसरी आती है, रोकती है, देखती है, पूछती है कि भाई कौन हो, क्या हुआ। तो वो बताता है कि इस प्रकार से मेरी बच्ची को 3 लड़के ले गए हैं और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा है, और वो इस तरफ लेके गए हैं, लेकिन मुझे कुछ भी अब याद नहीं है। आप कृपया करके मुझे बचाओ और मेरी बच्ची को बचाओ। तो कहे अनुसार वो उधर रवाना होते हैं जिस तरफ खेतों में वो लेके गए थे, और पीछे उसको पानी पिलाया जाता है। तो रिश्तेदार भी कुछ खड़ा होता है, होश संभालता है, और इसके बाद में वो खेत में पहुंचते हैं। खेत में पहुंचते हैं तो लड़खड़ाते हुए लड़की सामने आते हुए दिखाई दे रही है। अब जैसे ही ये मंजर देखा तो परिचित रिश्तेदार की दुनिया हिल चुकी थी। वो पूरी तरह से समझ चुका था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है, किसने बदला लिया है, और जो पीछे से रेकी कर रहे थे ये उन्हीं का काम था, और अब वो वहाँ पर मौके पर नहीं थे, वो वहाँ से फरार हो चुके थे। लड़की आती है और गले लिपट करके रोती है, और इसके बाद में उनके माँ बाप को सूचना दी जाती है कि इस प्रकार की घटना रास्ते के अंदर हो गई है। वहाँ पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जैसे तैसे लड़की को घर लाया जाता है, और उसके बाद में पुलिस में फरियाद दी जाती है, और पुलिस उन तीनों की तहकीकात कर रही है, पूछताछ कर रही है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और कौन आप थे और किस वजह से उनको टारगेट किया। इस कहानी को रूपांतरित तरीके से सुनाने का मकसद ये है कि आप कहीं से भी निकलते हैं, आपके साथ परिचित हैं, आप देख रहे हैं कि पीछे से कोई आपको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, या कोई देख रहे हैं कि आपके पीछे है, बिल्कुल एकदम ऐसा प्रतीत हो जाता है अंदर से कि कहीं ना कहीं ये हमारा ही पीछा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप सुनसान इलाके में से होकर के न जाएं, बल्कि आप जहां पर 4 व्यक्ति खड़े हों वहां पर आप रुकें, उनको देखें, उनको भांपें कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। पूरा भांपने के बाद में ही अपने गंतव्य स्थान से जाएं, और अगर पूरा आप श्योर हो जाएं कि हाँ ये लड़के हमारा पीछा कर रहे हैं या ये हमारे साथ बहुत गलत कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में आप वहाँ खड़े लोगों से बातचीत कर सकते हैं, या आप पुलिस का 112 नंबर डायल करके पुलिस को सूचित भी कर सकते हैं। लेकिन कभी भी तेज़ बाइक दौड़ाने की, तेज़ गाड़ी दौड़ाने की कभी भी गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है आगे कोई कुछ किलोमीटर गांव ही ना हो, और इसके दरमियान बीच में इतनी बड़ी गंभीर घटना आपके साथ घटित हो सकती है। सावचेत रहें, सतर्क रहें। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।